जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे इस वर्ष 2025 में पौष मास की अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। अमावस्या पर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हमें कौन कौन से कार्य करनी चाहिए, अपने पितरों को, पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करनी चाहिए। अमावस्या तिथि ऐसी होती है जिस पर हमारे घर में छोटे छोटे पितृ दोष जो लगे होते हैं हम उन्हें दूर कर सकते हैं कुछ छोटे कार्य करके। उपाय बताऊंगी जो कि आप पितरों के लिए जरूर कीजिएगा। अमावस्या तिथि पर हमें कौन कौन से कार्य जरूर करनी चाहिए और अमावस्या तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल हमें नहीं करनी चाहिए, इससे हमारे घर में निगेटिविटी पैदा होता है, पितरों के क्रोध का सामना करना पड़ता है, माता लक्ष्मी की कृपा हमें कभी नहीं मिलती है। इस वर्ष की पौष अमावस्या की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो आप लोगों को बता दूं, पौष अमावस्या हो या किसी मास की अमावस्या हो, पितरों को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। अमावस्या तिथि के दिन आप अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करके घर में धुई जरूर करें। जैसे आप गोबर का उपला मिल जाता है तो उस पे आप हुमाद डाल करके, लौंग डाल के, कपूर डाल करके, घी डाल के आप घर में धुई कर सकते हैं। उसके बाद अमावस्या तिथि पर स्नान आदि करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर के मुख्य द्वार पे पूजन जरूर कीजिएगा। मुख्य द्वार का पूजन हमें जरूर करना है अमावस्या पर। इससे माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं हमारे इन सब छोटे छोटे कार्यों से। उसके बाद अमावस्या तिथि पर हम अपने पितरों के लिए भी कुछ कार्य करते हैं। जैसे मैं वीडियो डाली थी पहले आप लोगों के कमेंट पे ही कि अपने घर में मरे हुए लोगों की तस्वीर हमें कहाँ रखनी है, कब साफ करनी है, तो उसमें बताई थी आप लोग को कि अमावस्या पर जो भी आपके घर में मरे लोगों की तस्वीर लगी हुई है पूर्वजों की, उनकी साफ सफाई आप जरूर करें। तो उनकी तस्वीर को साफ सुथरा करके उस पे नए माला आप अर्पित कर सकते हैं। उनको जो पसंद था उस प्रकार का भोजन बनाकर उनके तस्वीर के आगे जरूर रखें और उनसे विनती करें कि आप हमारी भोजन को ग्रहण करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इससे हमारे पितृ बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि हमारे घर परिवार पर छोटे छोटे पितृ दोष लगे होते हैं, इससे दूर हो जाते हैं। जो लोग अपने घर में मरे लोगों की तस्वीर नहीं रखे हैं अपने पूर्वजों की, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। अमावस्या पर अच्छा भोजन जो उनको पसंद था बालकनी में, छत पर रख दीजिए और अपने पितरों से आग्रह कीजिए कि हमारा भोजन ग्रहण कीजिए। इससे घर परिवार पर लगे छोटे छोटे पितृ दोष दूर होते हैं। अमावस्या के दिन पीपल पूजा भी हमें जरूर करनी चाहिए। सूर्योदय से पहले आप स्नान आदि करके पीपल की पूजा आप जरूर करें। इससे लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है, हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो पीपल की आप विधिवत पूजा करें, सरसों तेल का दीपदान पीपल के पास करें, कुछ भोग अर्पित करें। आप पीपल की 11-21 फेरी भी लगाएं। इस दिन पितरों की असीम अनुकंपा हमें प्राप्त होती है। तो ये सब कार्य हमें अमावस्या के दिन करनी। मेन गेट, मेन द्वार की पूजा सुबह में नहीं कर सकते हैं, संध्या के समय आप दहलीज पूजन करके, नहीं तो थोड़ी सी फूल अक्षत चढ़ा दीजिए अपने मेन गेट के पास दहलीज पे, और दोनों तरफ, घर के बाएं और दाएं दोनों तरफ आप लोग घी का दीपक माता लक्ष्मी का नाम लेकर जरूर प्रज्वलित कीजिए। अमावस्या और पूर्णिमा पर हमें दहलीज पूजन जरूर करनी चाहिए, चाहे आप सुबह में करें या संध्या में करें, लेकिन जरूर करनी चाहिए। माना जाता है कि अमावस्या और पूर्णिमा पर हम लोग दहलीज पूजन करते हैं तो माता लक्ष्मी हमारे घर में जरूर आती हैं। उसके बाद जो लोग अपने पितरों के लिए दीपदान करना चाहते हैं, पीपल वृक्ष के समीप भी दक्षिण दिशा की तरफ कर सकते हैं। आप अपने घर से बाहर एक कोड़े दीपक में आप लोग दीपदान अपने पितरों के लिए जरूर करें, दक्षिण दिशा की तरफ इसका मुख करके। इससे बहुत अच्छा होता है। माना जाता है कि पितरों के लिए हर अमावस्या पर अगर हम दीपदान करते हैं तो हमारे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है, कभी बरकत घटता नहीं है, दिन दुगनी बढ़ते जाता है। छोटे छोटे कार्य होते हैं जो कि घर की महिलाएं करती हैं तो घर की उन्नति, तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी होती है। कहने के लिए तो आजकल के लोग ये सब बहुत कम मानते हैं, लेकिन देखिए जिन घरों में ये सब माना जाता है
वो घर देखिए कितना आकाश छूते जा रहा है। आप लोग ही बोलते हैं कमेंट में कि दीदी आपकी वीडियो देखकर एक पॉजिटिविटी मिलती है, तो मैं ऐसा कुछ खास नहीं करती, आप लोग से गलत नहीं बताऊंगी। डेली व्रत उपवास मैं नहीं करती हूँ क्योंकि सेहत का भी ध्यान रखना है, लेकिन ये सब छोटे छोटे कार्य मैं हर तिथि पे करती हूँ जो आप लोग को बताती हूँ। कितने सारे शॉर्ट्स वीडियो में बताई भी हूँ और कुछ वीडियो पड़ा है जिसे एडिट करके डालना भी है, तो आगे आप लोगों को डालकर भी मैं दिखा दूंगी कि मैं हर अमावस्या पूर्णिमा हर तिथियों पे मैं कुछ न कुछ इस प्रकार से करती हूँ। अमावस्या तिथि पर स्नान दान का विशेष महत्व होता है, तो आपके घर के आसपास नदी सरोवर हो तो जाकर आप स्नान करें, नहीं तो घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करके दान जरूर कीजिए। दान का विशेष महत्व होता है। पौष माह और माघ मास तो ऐसा होता है कि दान हम एक करते हैं तो उसका 10 गुना हमें जाकर मिलता है, तो इसलिए आप लोग दान जरूर करें। एक दान ही तो है कि हम इतना करते हैं तो इतना जाकर हमें मिलता है। दान जितना हम करते हैं उसका 4 गुना होकर भगवान के रजिस्टर पे लिखा रहता है, उसका फल हमें जरूर मिलता है। और कहा जाता है, अब आजकल तो देखा भी जा रहा है कि हमारे भगवान भी डिजिटल हो गए हैं, इस हाथ से हम करते हैं और इस हाथ से उसका फल मिल जाता है। आप कोई भी दान उपदान करते हैं कहीं न कहीं उसका देखिएगा आप लोग 2 गुना फल मिलता है। ऐसा नहीं है कलयुग में कि भगवान छप्पर फाड़ के आपके घर में धन दौलत बरसा देंगे, लेकिन देखिए कोई कार्य हम करते हैं और आगे चल के उसका अच्छाई हमें प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पिछले जन्म के कर्म का फल है, इसी जन्म में आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, का फल आपको इंस्टेंट मिल रहा है। भगवान भी आजकल हमारे डिजिटल हो गए हैं ना, तुरंत का तुरंत फल दे देते हैं। इसलिए तो आप लोग दान जरूर करें, जितना हो सके, जितना घर में सक्षम है, पैसे की, अन्न की, उलन वस्त्र की। मैं आपको नहीं बोलती कि 1000 2000 लाख ही कीजिए, लेकिन 2-4 रुपए ही दान कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए। दान हमें अमावस्या पर पूर्णिमा पर जरूर करनी चाहिए। आगे मकर संक्रांति पर दान हमें क्या क्या करना है आप लोग को मैं करके वीडियो में दिखा दूंगी, जिससे आपको काफी लाभ मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो ये सब कार्य मैं बताई आपको, ये सब हम अमावस्या तिथि पे करते हैं। कुछ कार्य है जो हम नहीं करते हैं। अमावस्या तिथि पितरों के लिए भी होता है, माता लक्ष्मी के लिए भी होता है, तो कभी भी जो लोग मांस मंदिरा खाते हैं अमावस्या पे न खाएं। और लहसुन प्याज की भोजन अगर आप बनाते हैं तो आप पितरों के लिए ना निकालें, या अमावस्या तिथि पर कोई भिक्षुक भिखारी आपके घर आता है तो उसे आप वापस न करें। हमारे पितृ भिखारी के रूप में, कुत्तों के रूप में, गाय के रूप में, बिल्ली के रूप में, इन रूपों में हमारे घर आते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी जानवर को हम मारते नहीं हैं। अमावस्या तिथि पर सुहागिन महिलाएं, कुंवारी कन्याएं कभी बाल नहीं धोती, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाल हमें अमावस्या और पूर्णिमा पर नहीं धोनी चाहिए। पूर्णिमा पर चलिए कोई इमरजेंसी में चल भी जाता है, अमावस्या पर बिल्कुल भी नहीं। भूल कर भी आप लोग बाल मत धोइएगा, बहुत ही बुरा होता है। कुंवारी कन्याएं भी नहीं धोएगी, सुहागिन महिलाएं तो बिल्कुल भी नहीं। अमावस्या पे संध्या के समय एक कार्य है जो हम सभी के घर में जरूर होनी चाहिए, खीर हमें जरूर बनानी है अमावस्या और पूर्णिमा पर। अमावस्या पर संध्या के समय खीर बनाकर हम अपने पितरों के लिए छोटा सा कटोरी में निकाल करके आप छत पे या बालकनी में रख दीजिए। इससे कभी भी आपके घर परिवार पर पितृ दोष नहीं लगेगा, अगर आप ये कार्य हर अमावस्या पे करती हैं तो ये एक ऐसा कार्य है जो हम सभी को करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पौष मास की अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। अमावस्या हमें कब मनानी है। इस वर्ष 2025 में पौष मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 19 दिसंबर को प्रातः काल 4:59 पर, और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 20 दिसंबर को सुबह में 7:12 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हम लोग 19 दिसंबर को अमावस्या मनाएंगे। 19 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त में अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है। तो ये जितने भी कार्य आप लोग को अमावस्या पे बताई जरूर कीजिएगा, और जो कार्य आप लोग को बताई अमावस्या पे नहीं करना है तो ये कार्य आप लोग भूल कर भी मत कीजिएगा। तो वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा, और आगे हर प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी इसी प्रकार की अन्य वीडियो में। जय माता दी।